हेलो एवरीवन, ही इज़ सागर माली, इंडियन रोनी कोलमैन। मैं आज इनसे सवाल करूँगा। मैं देखता हूँ एडवर्टीज़मेंट आती है कि बाहर से विदेश से कोई रिनाउंड बॉडी बिल्डर, रिनाउंड फिटनेस कोच आता है, इंडिया में सेमिनार लेता है और वो बोलता है कि मैं आपको मेरी जादुई डाइट रूटीन दूंगा, जादुई वर्कआउट रूटीन दूंगा और ये वर्कआउट रूटीन और डाइट आप फॉलो करोगे तो आप मोगली में से टार्जन बन जाओगे। जंगल बुक का मोगली, वहाँ से टार्जन। आपका क्या अभिप्राय है? क्या ये दो चीज़ से बन जाएगी बॉडी 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, 1 साल में? देखिए, हम जो ये वीडियो जो बना रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये किसी को ना किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं है, यस, या किसी के हम खिलाफ बात कर रहे हैं इसलिए भी नहीं है। ये वीडियो जो है एक सबके लिए है। हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे फॉरेन कोचेस आते हैं, एक सेमिनार कंडक्ट कर लेते हैं ये लोग। सेमिनार कंडक्ट करने के बाद 100 लोग जमा कर लेते हैं ये लोग। सबसे पहली बात, उनसे फ़ीस ली जाती है, एंट्री फ़ीस ली जाती है। उसके बाद में उनको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लियरेंस करने हैं, फेस टू फेस उनको क्वेश्चंस किया जाता है, या आपको कोई डाउट है तो ये पूछा जाता है। और आपने जो बताया मुझे कि ये डाइट करने से, वो डाइट करने से, या वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करने से विद इन 6 वीक्स या 10 वीक्स या 12 वीक्स जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं ये लोग, और इसमें आपको रिजल्ट मिलता है। जहाँ से आप बोलते हैं, आप जब बता रहे थे मुझे कि मोगली से सीधा टार्जन बना देते हैं। मेरे ख्याल से दिस इज़ एक्चुअली, ये कम्प्लीटली मुझे तो सही नहीं लग रहा है, और ये सही नहीं है। विद इन 6 वीक में, 10 वीक में अगर आप सोच रहे हो बॉडी बनाना, और विद इन 3 मंथ्स में आपकी बॉडी फुल फ्लेक्स बन जाएगी, आप डायरेक्टली बॉडी बिल्डर बन जाओगे, या आप एक स्टेज पे कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाओगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये लोग आपको एग्जांपल्स देते हैं कि ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर, ये मेरे डाइट से और मैंने दिए हुए वर्कआउट रूटीन से इसके अंदर ये चमत्कार हो गया है। क्या लगता है? सर, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। किसी को सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आई एम वर्किंग आउट फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, और इस फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ मैं। जो कोचेस जो हमें दिखाते हैं, हाँ, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, देखो ये 120 किलो का था, ये हो गया अभी 70 किलो का या 60 किलो का। हाँ, ये 30-40 किलो का था, इसका मसल मास बड़ा है, ये 70 केजीज का हो गया है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होती है हमारी, ये होती है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा। और पब्लिक जो है इनको फॉलो कर रही है, इनको पे कर रही है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनका रिज़ल्ट जो है ये बस थोड़े टाइम के लिए होता है। किसी किसी को रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन जो वो 6 पैक बताते हैं, ये भाई इतना हो गया, ये 20 किलो कम हो गया, 30 किलो कम हो गया, नहीं, ये बिल्कुल सा गलत है। ये हमेशा सत्य जो है ना, इसको हमेशा ब्लाइंडेड करके रखा हो, पट्टा बांध करके। तो आप अगर किसी को देखोगे कि मैं इसका डाइट फॉलो कर रहा हूँ, अब मुझ में वो चेंजेस आ जाएंगे और मैं दिन रात AM PM वर्कआउट करूँगा, रॉकी बॉल्बो बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। इंजरी हो जाएगी आपको, आपके लिगामेंट में, आपके जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, गद्दी घिस जाएगी, कार्टिलेज घिस जाएगी। तो आप, मेरा एक ही कहने का मतलब है, बेवकूफ़ मत बनिए। आपको ये मार्केटिंग गिमिक दिखा करके आप गुमराह मत होइए। आप आपका लॉजिक यूज़ कीजिए। जैसे सर ने बोला, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हर एक आदमी का वेरी करता है, ये नॉर्मल रेंज है। अब ये हमारा जो मसल मास है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन योर बॉडी, राइट। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना मसल मास हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन लेवल से, तो आपका मसल मास बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। और अगर आप में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है तो आपका चर्बी बहुत ज्यादा होगी, आपका फैट परसेंटेज कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट ये इन शॉर्ट ये जो है, ये टोटली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। IGF लेवल्स पे डिपेंड करता है। ये जो डाइट देते हैं उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो
फट के उंगली बन के खंबा बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये लोग जो फोटो दिखाते हैं उनको कितने स्टेरॉइड्स दिए होते हैं, कितने हार्मोन्स दिए होते हैं, वो आपको कभी नहीं बताया जाएगा, वो उनका और एडवर्टाइजमेंट आपको अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, आप उनका मसल क्वालिटी, आप उनकी स्किन देखिए, आपको जजमेंट आएगा। उनकी वेन्स जो है बॉडी पे, जो वैस्कुलरिटी आ जाती है, नसें दिखना चालू हो जाती है जैसे, तो वो नेचुरल में कभी नहीं आती है। बस शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्यों आपका इंटेक होगा, आपके दिमाग में एक मेंटलिटी होती है कि मेरे को आज कम से कम 10 ग्लास वाटर पीना ही पीना है, मेरे को आज कम से कम 10 से 15 अंडे खाने ही है। तो वो आपके दिमाग में एक आपकी मेंटलिटी होती है और आप खा लेते हो, और उस टाइम पे वो थोड़ा सा आपको एक प्लेटो तक, एक बूस्ट कर देता है आपको। थोड़ा सा, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है 300 का 400, 400 का 500, 500 का 1000 तक हुआ तो आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, फर्क आएगा नेचुरली में। बट द थिंग इज दैट आप सोचोगे कि आप अचानक से रॉनी कोलमैन जैसे, रॉनी कोलमैन भी छोड़ो, जेरेमी बुंडिया बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना कम फैट परसेंटेज किसी में होना, नेचुरल तरीके से होना इम्पॉसिबल है। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो फैट डिपॉजिट करके रखे। फैट बहुत नेसेसरी है हमारे ऑर्गन्स की सेफ्टी के लिए, उसको विसरल फैट बोलते हैं, ताकि कोई जोर से झटका लग जाए या मुक्का लग जाए तो वो सहन कर सके। इट इज़ नेचुरल कुशन टू आवर बॉडी। आप डाइट और वर्कआउट से 12-15 फैट परसेंटेज तक आ सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे सिंगल डिजिट में वो भी 5%, 6% चाहिए, भूल जाओ भाई साहब, यू आर इन अ ड्रीम लैंड। अगर आप वर्कआउट करोगे, एक डाइट फॉलो करोगे, आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो 8%, 10% बॉडी फैट ले करके अपने वैस्कुलरिटी और मस्कुलरिटी को ले करके बीच बॉडी जो ये होती है वैसे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी गफलत में नहीं आना चाहिए। ये मेन उद्देश्य है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है। बट ये देश में लोग वन सेकेंड फेयर एंड लवली लगा के गोरा होने का जो ख्वाब देखते हैं, ये देश में कुछ भी बिक सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पे भोले हैं, हमारे ऐसे स्मार्ट हैं, हमारा देश बहुत। बट मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आके समझो। पब्लिक के दिमाग में मेंटली क्या हो गया है ना सर कि भाई फॉरेन का कोच है, हाँ भाई इसको बहुत एक्सपीरियंस होगा, सही बात, भाई इसने बहुत कुछ पढ़ाया है, हाँ। इसने बहुत कुछ पढ़ा है, यहाँ तक कि भाई यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से है, तो इसको बहुत एक्सपीरियंस होगा। एकदम सही बोला। हाँ। और कुछ लोग तो प्रभाव में आकर अपनी पोंछने के लिए भी टिश्यू पेपर यूज़ करना चालू करते हैं, जेट स्प्रे को बंद कर देंगे। वो जो है वो टिश्यू पेपर यूज़ करता है सुबह को साफ करने, तो हम भी वही यूज़ करें, शायद उससे हमारे ट्राइसेप बड़े हो जाए। ब्लाइंड फॉलो किसी को भी करना गलत है। आप सोचो, आपको ऊपर वाले ने इतना ब्यूटीफुल दिमाग दिया है, थोड़ा सा रिसर्च। सर देखो, दिमाग सबको दिया हुआ है भगवान ने, कि ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया हुआ है, लेकिन उसको कैसे यूज़ किया जाए, हाँ ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि भगवान ने सबको 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ दिया हुआ है, वही दिमाग दिया हुआ है। यस। बस कोई लोग बहुत ढीले तरह से यूज़ करते हैं, कोई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो स्मार्टली यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आप विश्वास रख रहे हो ये फॉरेन कोचेस पे, तो मेरे ख्याल से आप प्लीज़ थोड़ा सोचिए इस बारे में, और आप आगे का स्टेप लीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। आपने अरे यार इसने तो 10 किलो कम कर दिया, उसने 20 किलो कम कर दिया, अरे इसका बॉडी अच्छा हो गया, उसका बॉडी अच्छा हुआ, लेकिन इसके पीछे आपको खाली 2 ही चीज़ दिखाई जाती है, जैसे कि आपका डाइट और आपका वर्कआउट। लेकिन उसके पीछे, वो पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, जैसे उनको बहुत कुछ दिया जाता है, ये कभी आपके सामने नहीं आता है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, ब्रोकोली खाओ, कॉलीफ्लावर मत खाओ, ककड़ी नहीं खाना है, खीरा नहीं खाना है, जुकीनी खानी है, और उनके फॉरेन के कैप्सिकन नहीं खाना, हाँ। कैप्सिकन ग्रीन वाला नहीं खाना, बेल पेपर नहीं, येलो वाला खाना, येलो वाला खाना, येलो पेपर एंड रेड पेपर इज बेटर। हाँ, उसमें पता नहीं क्या हीरा मोती झड़े हुए हैं। और कैबेज नहीं खाना, पत्ता गोभी क्या सस्ती मिलती है मार्केट में। लेटस ना, कि लेटुस क्या, लेट्यूस खानी है, लेट्यूस आइसबर्ग। हाँ, उससे क्या होता है, बॉडी बढ़ेगी, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, जितना लेटुस खाए प्रोटीन, फाइबर। फाइबर। अरे सर, ये सब बनाने के धंधे
ये आपसे वीडियो शेयर करने का एक ही रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न। देखिए इंडियन कोच जो हैं वो भी उतने ही बेटर हैं। इंडिया आज अपने झंडे गाड़ रहा है हर एक फील्ड में, इंडिया में सब कुछ है। तो आप एक फिरंगी कोच को पकड़ के, पता नहीं आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, वही इंडिया में भी आपको सेम कोचिंग मिलेगी। शायद आपको आपके लाइफस्टाइल के अनुसार ज़्यादा एडजस्ट हो सके, इतना अच्छे से भी इंडियन कोच आपको वो सब नॉलेज दे सकते हो, ऐसे गाइड लोग सर डॉलर्स में पे करते हैं उन्हें, या और पहली बात तो है मुझे ये नहीं पता चलता है कि भाई तुम डॉलर्स में पे कर रहे हो उनको, सिर्फ आपको एक ईमेल भेजा जाता है उनकी तरफ से कि आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। लेकिन जो सच्चा इंसान जो होता है ना, वो आपके पीछे मेहनत कितनी करता है। जो ट्रेनर्स जो होते हैं, Yes. आप जिनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, भले आप डाइट तुम फॉरेन कोच का करते हो या वर्कआउट शेड्यूल उनका करते हो, लेकिन जो सिखाने वाला बंदा जो रहता है वो आपको वो यहाँ का ट्रेनर ही इंडियन ही होता है। यस और वो कितनी मेहनत करता है ये आप नहीं देखते हो, Yes. आपको नहीं समझ में आता है। वो आपको हर सेट में हेल्प करता है, लेकिन आप तो भी आप फॉरेन कोच के हिसाब से ही चलते हो। खैर दोस्तों, इस गफलत में मत रहिए। एंड मिस्टर सागर माली, ही इज़ ऑल्सो अ कोच, ही कैन गाइड यू इन अ मच मोर एफिशिएंट वे, इंडियन लाइफस्टाइल को छोड़े बिना, टिश्यू पेपर को यूज़ किए बिना। सो यू कैन चेक हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल and you can DM him for any queries, for any online coaching, and we will come up with another video. Till then, be safe, be strong, and have a nice day.